नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। देश की सीमा पर रक्षा में तैनात जवानों के लिए रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र राखियां लेकर वृंदावन की वात्सल्य ग्राम की बेटियां इस बार अटारी बॉर्डर जाने वाली हैं, जिसके लिए आज वरी वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में रक्षा सूत्र एकत्र कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, मेजर जनरल विक्रम सिंह, ब्रिगेडियर SS बिगुल और वात्सल्य ग्राम की संस्थापक दीदी मां साध्वी रितंभरा यहां पर कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां पर यहां के मासूम छात्राओं ने यहां पर बड़े ही सुंदर देशभक्ति के गानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जहां उन्हें देखकर आर्मी के अधिकारी भी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाए, क्योंकि यहां पर आज उन सैनिकों के लिए ये रक्षा सूत्र एकत्र किए जा रहे थे, जो कि अपने परिवार से दूर रहकर बॉर्डर पर देश सेवा करते हैं और जो रक्षाबंधन के त्योहार पर अपनी बहनों से दूर रहते हैं। जिसके बाद जब ये राखियां उनके हाथों पर वात्सल्य की बेटियां बांधती हैं, तो उनके चेहरे पर जो भाव होते हैं वो वाकई में देश की सेवा से भरपूर होते हैं और उन्हें नया उत्साह मिलता है। आज रक्षा सूत्र के कार्यक्रम में आए, क्या कहेंगे? मैंने कहा कि जो हमारे देश में आज से 5000 वर्ष पहले गुरुकुलम व्यवस्था थी, वो प्राय लुप्त हो गई। आज उसके पुनरुत्थान के लिए पूज्य दीदी मां रितंभरा जी ने जो सम्मिलित गुरुकुलम के द्वारा इस पद्धति को प्रारंभ किया है, मैं ये कह सकता हूँ ये अद्वितीय कार्य है, अविस्मरणीय कार्य है। ऐसा लगता है कि जो कार्य सम्मिलित गुरुकुलम में पूज्य दीदी माँ के द्वारा किया जा रहा है, मुझे अवसर मिला है बहुत देश में जाने का, लेकिन ऐसा द्वितीय कार्य मानव सेवा के लिए मैंने कहीं दूसरे स्थान पर नहीं देखा है। जो फौजी बॉर्डर पे हैं उनको उनकी बहनें राखी नहीं बन पाती हैं, ऐसे में यहाँ से रखा जाएगा। देखिए, जो हमारी रक्षा के लिए सेना का जवान खड़ा है बॉर्डर पे, वो किसी धर्म, जाति और क्षेत्र से बंधा हुआ नहीं है। हिंदुस्तान की प्रत्येक बहन उसकी बहन है, प्रत्येक माँ उसकी माँ है। इसलिए हमारा भी ये पुनीत कर्तव्य होता है एक हम उन भाइयों को जाके हम हिम्मत बढ़ाएं, साहस बढ़ाएं और हमारी बहनें उन्हें वहाँ जाके रक्षा सूत्र बांधें। कहेंगे जब बॉर्डर पे हमारे जो सैनिक खड़े हैं उनके लिए रक्षाबंधन के लिए यहाँ से राखी जाने वाली है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जो बॉर्डर पे एक सैनिक जब जाता है तो ट्रेनिंग के बाद वो प्रतिज्ञाबद्ध होता है कि देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान करने के लिए तैयार रहता है, और ऐसा करने के लिए उसको भले ही जल थल नभ के किसी भी तरीके से अगर जाना हो, किसी भी दुर्गम स्थान पे जाना हो और तैनात रहना पड़े रात भर दिन भर, और तो अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से निभाता है। उसको चाहिए क्या? उसको चाहिए कि जो वो योगदान कर रहा है देश की अखंडता संप्रभुता बनाए रखने के लिए, उसकी जो वो सेक्रीफाइस दे रहा है उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता, उसकी सराहना की जा सकती है। और जब ये रक्षा राज सूत्र बंद की जो यात्रा में जो छात्राएं जाएंगी वहाँ, और जब उनके ये राखी बांधेंगी जबकि उनकी बहनें पीछे गांव में हैं, तो जो फीलिंग उनमें आएगी तो उससे उनका उत्साह बढ़ेगा। तो ये ना ही केवल उनके योगदान की सराहना वाला एक कार्य है, साथ ही साथ देश की जो सिक्योरिटी को और सुदृढ़ करने का कार्य है, क्योंकि इससे तमाम सैनिक और मुस्तैदी से वहाँ पे बॉर्डर पे खड़े रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो योगदान है देश की अखंडता बनाए रखने के लिए, उसका देश सराहना कर रहा है और उसकी जो मूल्य है उसको समझ रहा है। आप सर सेना में हैं, सेना सैनिक जी। जो सैनिक वहाँ पे उनकी बहनें नहीं जा पाती, ऐसे में यहाँ से राखी जाती है, उस समय उनको क्या मन में भाव आता है? देखिए, सबसे पहले तो जो मैं भी ऐसे स्थान पर रहा हूँ जबकि मतलब मेरे को
35 साल से ऊपर हो गया देश की सेवा करते हुए, और मेरे ख्याल से 35 साल में 4-5 साल ऐसे हुए होंगे जिसमें मैं अपनी बहनों के साथ रहा, जबकि उनसे डायरेक्टली राखी बंधवाई। ऐसे में अगर ये छात्राएं जब वहाँ जाएं और उनके हाथ में जब राखी बांधेंगी तो उनको जो अपनी जो परिवार की कमी है वो नहीं महसूस हो, क्योंकि चिट्ठी से तो राखी आ गई, पर हम एक दूसरे से बंधवाएं या खुद ही बांध लें, उससे बेहतर है कि जो बच्चे वहाँ जाएं और आपने देखा कितने उत्साह से इन्होंने पूरा जो कार्यक्रम किया कि तिरंगा पूरा फैला दिया उन्होंने, और इसी भावना से जब वो जाएंगे और ये राखी बांधेंगी तो उनको अपने परिवार की याद नहीं आएगी, और वो एकदम जो एक दोबारा से एनर्जाइज होकर जिस तरीके से वो काम करेंगे उस तरीके से करेंगे। तो एक बहुत बड़ा और 2006 से अगर ये चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा दीदी माँ के आशीर्वाद से, तो बहुत बढ़िया काम है। एंड मेरे ख्याल से और स्कूलों को ये मुहिम चलानी चाहिए, जैसे कि जो भी हम योगदान कर रहा है सैनिक, उसका सराहना होती रहे। उसको यही चाहिए, जैसे पीछे पहले किसी ने कहा कि कलाकार को क्या चाहिए, ताली चाहिए, एक देश के सैनिक को क्या चाहिए, उसको ये चाहिए कि पूरा नागरिक ऐसे हों जिसके लिए जान देने का मन करे। सो ये मैसेज जाता है और बहुत अच्छा मैसेज है। जिस तरह से आज यहाँ है बॉर्डर पे राखियाँ जा रही हैं, जो फौजी भाई बहनों से दूर होते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? आज तक पिछले 33-34 साल हम उधर रिसीव करते रहे हैं। पहले राखियाँ हमारे पास आती थी, आज एक मौका मिला है यहाँ से किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे इतनी मेहनत से राखी बना के और किस निष्ठा के साथ वो भेज रहे हैं। तो एक बहुत सम्मान की बात है कि इस कार्य में हमारा भी थोड़ा सा हमें भी मौका मिला उनके साथ चलने का, और बहुत नोबल कॉज है। और दूसरा बहुत अच्छा लगा गुरुकुलम में आके, क्योंकि संस्कृति से जुड़ा हुआ ये गुरुकुलम है। जब तक परिवार के लोग दूर होते हैं, त्योहार होता है, उस समय सेना के लोगों को कैसा लगता है, और इस समय जब कोई दूसरा और अपना बन के पहुँच जाए? वो आपके वीडियो में भी जैसे दिखाया, वो बहुत सेंटिमेंटल समय होता है, आंखों से नमी आ जाती है। आज उसको देख के और बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दिया उसी को देख के आंखों में नमी आ गई। तो आप इमेजिन करिए जो परिवार से दूर बैठे हैं उनके पास जब राखी पहुंचती है, जिस श्रद्धा भाव से राखी पहुंचती है, तो अगर ऐसा ही जज्बा हमारे देश में रहा तो कोई दुश्मन नहीं हमारे सामने टिक सकता। दीदी माँ जो बॉर्डर पे सैनिक हैं, उनकी बहनें उनसे दूर होती हैं, ऐसे में यहाँ की बेटियाँ जाकर के राखी बांधती हैं, कैसा उस समय मन में लगता है, और कैसे ये विचार आया कि वहाँ तक जाना चाहिए? अरे भैया, हमने देखा कि बॉर्डर पे खड़े सैनिकों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो बेटियां वहाँ जाती हैं, फिर उनके पास चिट्ठियाँ भी आती हैं, और जब उनको छुट्टी होती है तो वो लोग वात्सल्य ग्राम भी आते हैं। इसलिए वात्सल्य ग्राम तो भाव संबंधों की धरती है, और ये किसी बाउंड्री के में तो बांधी नहीं जा सकती। वात्सल्य तो असीम है, प्रेम भी असीम होता है। और फिर सैनिक वो जो हर त्योहार पे ना बहुत अच्छा महसूस नहीं करता, उसे अपनों की याद आती है और वो व्याकुल भी करती है। और उस नाजुक क्षण में जब ये पुत्रियां रक्षा सूत्र लेके जाती हैं तो उनको बहुत गहरा आनंद होता है। तो मैं समझती हूँ राष्ट्रहित सर्वोपरि है, और हमारे देश का सैनिक, वैज्ञानिक और हमारे देश का किसान हमारे हृदय में बसता है, और हम भावों में बहुत जीते हैं, पर उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। जब मैंने ये संकल्प किया, अब तो जगह जगह राष्ट्र रक्षा सूत्र यात्राएं निकलती हैं, हर बॉर्डर पर समाज जाता है, और ये बहुत सुंदर है। अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का अगर जोत बुझ जाए ना, तो उसे चिंगारी की ज़रूरत होती है, और ये वो प्रेरणा के क्षण होते हैं जब हमारा अंतर्मन प्रेरित होता है और हमें लगता है हमें देश के लिए कुछ करना है। कितनी बेटियां कितनी राखी लेकर आती हैं? अब ये तो संविद इसके आंकड़े बताएगा, मुझे इसका ज़्यादा ज्ञान नहीं है। बहुत सारी बेटियां जा रही हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज़ के साथ।